हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? रो क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ हूँ। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया तो नहीं था? वो बात भी नहीं है। अरे फैसल कुरैशी ने उस्ता शाह को तलाक दे दी। लेकिन उस्ना शाह तो फैसल कुरैशी की बीवी नहीं है भाई। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन उसने ड्रामे में तलाक दी है। आप क्यों रो रही हैं? ये तो ड्रामा है, हंसी मजाक में रिकॉर्डिंग होती है, हंसी मजाक में तलाक हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। हो गई। हैं? होगी? हाँ हाँ, तुमने मुझे 3 दफा कह दिया मुझे तलाक हो गई। नहीं। ओ मेरे मुंह से तलाक निकल गई। अकेले में? नहीं, हसीना के सामने। ले भाई अब हो गई ना। अब क्या करूं? किसी मौलवी से मशवरा किया? ये मौलवी कहाँ मिलेंगे? अब परचून की दुकान पर 60 रुपए किलो। आया, ये तो महंगा है भाई। वैसे हसीना जी का क्या हाल है? हसीना बेचारी तो। अबे चल निकल इधर से, मुझे पता है कि तू चांद जरूर मारेगा। निकल। जा रहा हूँ ना, तब क्यों रहो? वैसे अच्छा नहीं किया। चलो चलो चलो। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत है ना? वो भाभी नजर नहीं आ रही। सब खैरियत है ना? लगता है पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। यकीनन ये हसीना पर चांस मारने आया। हेलो मोइन भाई। अबे तू क्या फोन कर रहा है, हेलो हेलो कर रहा है? क्या हो गया? काट खाने को दौड़े हाल? हाँ हाँ काट दूंगा, चल निकल यहाँ। मेरी तो वैक्सीन भी नहीं मिलती बाजार में। लगता है हसीना जी ने आपको पट्टा नहीं डाला है? क्या बोला बे? हैं? नहीं, मैंने कहा वो केबल की फीस दे दे। हमने 2 दिन से केबल नहीं देखा। अब जाओ शाबाश। मैं ये नहीं पूछ रहा कि केबल कहाँ गया है, मैं केबल की फीस का पूछ रहा हूँ। अबे जब टीवी नहीं देखा तो कैसी फीस? फीस तो देनी पड़ेगी भाई। टीवी ना देखने की? अरे केबल की। लेकिन हम केबल को थोड़ी देखते हैं, हम तो टीवी देखते हैं। अरे भाई, टीवी कैसे चलता है? वो चलता नहीं, अपनी जगह पर रखा रहता है। अरे मेरा मतलब है चैनल कैसे चलता है? रिमोट से। अरे यार, केबल कहाँ लगा है? अरे भाई घर घर में लगा हुआ है। अरे भाई, क्यों पका रहे हो? अब तुम क्या हंडिया हो? नहीं भाई, इंसान हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? अरे यार जा भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, जा। हाँ? मेरे इंसान होने पे? नहीं नहीं यार, वो असल में वो अरे भाई, बताओ क्या क्या टेंशन है? वो मेरे मुंह से तलाक निकल गई। अकेले में? नहीं, हसीना के सामने। ले भाई अब हो गई ना। अब क्या करूं? किसी मौलवी से मशवरा किया? ये मौलवी कहाँ मिलेंगे? अब परचून की दुकान पर 60 रुपए किलो। आया, ये तो महंगा है भाई। अबे दुनिया के आखिरी स्टूपिड, मौलवी साहब मस्जिद में मिलते हैं। एक काम करो, हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है ना, उसमें शाह साहब है, उनसे मशवरा कर लो। किस बारे में? कि वो मस्जिद के शाह साहब हैं कि नहीं? यार, तुमने अपनी बीवी को क्या कहा है अभी? तलाक 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 तो हो गई, और अभी आपने 3 बार मेरे सामने दिए, मैं तो गवाह हूँ। वैसे हसीना जी का क्या हाल है? हसीना बेचारी तो। अबे चल निकल इधर से, मुझे पता है कि तू चांद जरूर मारेगा। निकल। जा रहा हूँ ना, तब क्यों रहो? वैसे अच्छा नहीं किया। चलो चलो चलो। शाह साहब से मशवरा कर लेता हूँ, वैसे सही कह रहे हैं। मियां, बात यह है कि अब तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। तलाक हो गई है, तलाक हो गई। अब क्या होगा? वेरी सिंपल, आप अपने घर, वो अपने घर। नहीं शाह साहब, ये बताइए कोई हल है आपके पास? आपके पास खेत हैं? नहीं तो क्यों? फिर हल का क्या करेंगे? अरे मेरा मतलब है सोल्यूशन है। हाँ है, क्या चिपकाना है? अरे शाह साहब, हमारे बीच तलाक हो गई है ना, अब क्या होगा? हमारे बीच? अरे ना आप हमारी बीवी हैं, ना मैं आपकी बीवी। लाहौल वला कुव्वता। अरे मेरे और मेरी बीवी के बीच में अलहदगी हो गई है, इस मसले का हल पूछ रहा हूँ मैं बस।
अच्छा अच्छा, इस मसले का हल? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा अच्छा, क्या है जल्दी बताएं। आपकी बीवी को हलाला करना पड़ेगा। हलाल करना पड़ेगा अपनी बीवी को? ऐसे तो वो मर जाएगी, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। अरे भाई हलाल नहीं, हलाला हलाला। ये क्या होता है शाह साहब? अरे भाई आपकी बीवी जो अब आपकी नहीं रही, उसकी शादी किसी और से करनी पड़ेगी। हैं? किसी और से शादी? हाँ, और जब वो शख्स आपकी बीवी को, मतलब है जो आपकी नहीं रही, उसको तलाक दे, फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। इसे हलाला कहते हैं। यानी मैं अपनी बीवी की शादी करवाऊं, वो भी किसी और से? जी जनाब, बिल्कुल। फिर उस शख्स से उसको तलाक दिलवाऊं? जी बिल्कुल। और फिर मैं खुद दोबारा शादी कर लूं? अब आप बिल्कुल समझ गए, यही करना है, मतलब हलाला करना है। हलाला? हलाला हलाला? हलाला हलाला। क्या मैं आपके होते हुए किसी और से शादी कर लूं? अब मैं नहीं हूं ना। तो सामने कौन है मेरे? नहीं, मैं तो हूं, लेकिन मैं आपका शौहर नहीं हूं ना। तुम्हारी वजह से मुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हाँ, तो अब आप मेरी वजह से शादी कर लेना, अरे कैसे कर लूं? जैसे हमने की थी। मुई ना, आप अपनी बीवी की शादी करवा रहे हैं। अब आप मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन। बहन? देखिए ये टेम्परेरी शादी होगी, 1 घंटे में तलाक दिलवा दूंगा, मेरा यकीन करें, फिक्र मत करें। नहीं मुई नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप मुझसे शादी कैसे करेंगी? आपसे तो हो चुकी है ना मुई। अरे मैंने आपको तलाक दी ना। फिर दे दी, फिर दे दी। नहीं, मैं तो आपको बता रहा था कि मैंने आपको तलाक दिया। फिर दे दी मुइन, फिर से दे दी। नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं तो बस अब चुप चुप चुप। जी, लाहौल वला कुव्वत। भाई लाहौल ना पढ़िए। क्यों? आप खुद गायब हो गए तो? हाँ, ये भी है। कुछ हुआ क्या? मेरे गायब होने का? अरे शाह साहब से मिले? हाँ, मिला। तो कोई काम बना? किसका? शाह साहब का? नहीं भाई, आपका। आपने मशवरा किया उनसे? हाँ, किया। वो कह रहे थे कि हलाला करवाओ, अपनी बीवी की दूसरी शादी करवाओ। फटाफट बुलाओ। कहाँ है? कौन? शाह साहब? नहीं यार, वो हसीना कहाँ है? समझ गया। चल निकल यहाँ से, निकल। मैं कोई फंसा हुआ हूँ? कहाँ से निकलूं? मेरे घर से निकल। लेकिन मैं तो घर से बाहर खड़ा हूँ। अंदर आ जाओ क्या? क्यों बे? नहीं, मैं जब घर के अंदर आ जाऊँ तो कहना बाहर निकल, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अबे चल बे चल, मुझे खेलों में लगा रहे। चल, मैं इतना परेशान हूँ, हसीना किसी और से शादी पे राजी नहीं हो रही। मैं ट्राई मारूं? मैं जूता मारूं? जोड़ी मारना, मेरे पास जूते कम है। हाँ, अबे मारूं क्या? किसको? जूते को? तुझको। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इनकार समझूं? अबे तेरी तो मैं भाग यहाँ से। वो सारा मोहल्ला हसीना से शादी करना चाहता है। सारा मोहल्ला। क्या करूं? हसीना। शाह साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी फरमाइए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप खराब कर दीजिए। नहीं, वो मोहल्ले में आपकी काफी इज्जत है ना। तो आप बदनाम कर दें। नहीं, आप मेरे मसले को समझते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप मेरी बीवी से शादी कर लें तो। क्या हमारा मतलब है, क्या कह रहे हैं आप? मैंने सोचा कि आप ही मेरी बीवी से हलाला कर लें। आप ही हलाले का सही मफहूम समझते हैं, आपसे बेहतर कौन हो सकता है शाह साहब। हाँ भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं इस नेकी पे, बस आप हमारी बीवी से पूछ लें। आपकी कोई मंगेतर भी है क्या? अरे नहीं, हमारी उस बीवी से जो अब आपकी नहीं रही। अच्छा, हसीना से पूछ लो। जी, कहना कि शाह साहब हट्टे कट्टे हैं, गंवारे हैं, बेसहारों के सहारे हैं, और तुम कहो तो तुम्हारे हैं। किसके? मेरे? नहीं, हसीना के। जी समझ गया, मैं अभी जाके पूछता हूँ शाह साहब। शाबाश, इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे। अपनी बीवी की शादी करवाने से फायदा भी होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। एक तो निकाह ख्वाह का खर्चा भी बचेगा, हम खुद ही अपना निकाह पढ़ लेंगे। और दूसरा तलाक भी हम खुद ही दे देंगे जल्द ही। ठीक है शाह साहब, मैं अभी जाकर हसीना से पूछता हूँ। हसीना। मेरी शादी होगी। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ चलो मौलवी साहब, अपनी शादी की तैयारियां करो। मौलवी साहब सुना है आप हसीना जी से निकाह करने वाले?
बिल्कुल सही सुना है। हमारे चेहरे की रौनक नहीं देख रहे क्या? चेहरे पे रौनक, इस चेहरे पे कॉलोनी बना लो ना तुम। बात सुनो, हाँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? तुम क्या हमारी चलती बारात के आगे आके लेट जाओगे? नहीं, मैं वो बारात ही लेके भाग जाऊंगा। ठीक है मियाँ, बारात तुम ले जाना, हसीना को हम ले जाएंगे। हसीना को सिर्फ मैं लेके जाऊंगा, बहन बना के? नहीं तुम्हारी बेटी बना के। अरे मौलवी साहब को शर्म करो, तुम्हारी बेटी की उम्र की है और तुम उससे निकाह करने चले। अरे मियाँ, तो किसी की बेटी से निकाह करना जायज है। हसीना से निकाह सिर्फ मेरा होगा, मेरा। सारा मोहल्ला देखेगा। पूरा मोहल्ला देखेगा नहीं, चमाटे लगाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा मोहल्ला उससे निकाह के चक्कर में है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया, सब एक ही लाइन पे चल रहे। और उस लाइन में दूसरा नंबर तुम्हारा है। तो पहले नंबर पे कौन है? हम हैं पहले नंबर पर। अंधी मची हुई है क्या? उस घर में सबसे ज्यादा आना जाना मेरा है, इसलिए पहला हाथ भी मेरा ही होगा। देखो मियाँ, इस मोहल्ले की मोजिज और काबिले भरोसा शख्सियत सिर्फ हमारी है, इसलिए पहला हक हमारा ही हुआ। बस। काबिले भरोसा? अभी याद दिलाऊं मौलवी साहब, वो याद नहीं है पिछले मोहल्ले में जो वो रहते हैं शरीफ साहब, एक दिन के लिए हैदराबाद जा रहे थे और कहा था भाई मेरा मुर्गा प्यार से रख लेना। अगले दिन दरवाजे पे उसके पर पड़े हुए थे। वो झूठा उड़ाया था लोगों ने। भाई वो मुर्गा अपनी मर्जी से अपने कपड़े उतार के कहीं चला गया, हमें क्या पता। वाह 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 वाह, मुर्गे कपड़े पहन दे, वो भी 3 पीस सूट है। देखो मियाँ। शाह साहब, क्या हुआ भाई? मैं आपका ना भाई हूँ ना मियाँ, जबान पकड़ के बोले मौलवी साहब। जबान पकड़ ली तो बात कैसे करेंगे? और हाँ सुनो, देखो मुइन बहुत परेशान है, वो तो दरखास्त लेकर हमारे पास आया था, इसलिए हम ये नेकी कर रहे हैं बस। सारी नेकी आपके हिस्से में आ जाए। अरे कभी हम गुनाहगारों को भी मौका दो ऐसी प्यारी प्यारी नेकियां करने का। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा करना और वलीमे का खाना दे देना, तुम्हारी नेकी भी हो जाएगी और तुम्हारे खाते में सवाब भी लिख दिया जाएगा। कैसा? शाह साहब, अगर आप मोहल्ले की मोजिज शख्सियत नहीं होते ना तो आपका मैं ऐसा बेइज्जत करता, ऐसा मैं मोहल्ला बदल कर देता आपको। पड़पड़ाओ और पड़पड़ाओ, क्योंकि मोहल्ले की सबसे हसीन और जमील हसीना हमारे अकद में आने वाली है। आग लग गई, मोहल्ले वालों को आग लग गई। हसीना जी मैं आया। बताओ कैसे कैसे लोग हसीना जी के नसीब में आ रहे और एक हमें कंगी कंगी करके बाल बना के खामा के ऐसे घूमते। हरगिज़ नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर शादी नहीं करोगी तो हलाला कैसे होगा? इस मसले का और कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं आप जैसे बुद्धू से शादी क्यों करूंगी? अपनी पसंद से करूंगी ना शादी, और फिर उसी के साथ रहूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिल टूट गया। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि शाह साहब शादी के लिए राजी हो गए। क्या? वो शाह साहब, वो मस्जिद के मौलवी साहब? हाँ वही, लेकिन ये टेम्परेरी शादी होगी, बाद में मैं दोबारा आपके साथ शादी कर लूंगा। है दोबारा? अच्छा, दोबारा भी आप ही से करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको सोचने का मौका दे सकता हूँ हसीना जी। पहले दिया था क्या? नहीं, वो तो जल्दबाजी में हो गया था ना सब कुछ। तो अब मैं जल्दी नहीं करूंगी, सोच समझ के करूंगी, समझे? ओके, मैं जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह सोच लें। शाह साहब से शादी? हरगिज़ नहीं, मुझसे शादी करेंगे, इनका तो पहले मैं पत्ता साफ करती हूँ। हाँ। हमारा मतलब है क्या आप वही हैं जिनके साबिक शोहर मासूम से मोइन साहब हैं? जी, वो मेरे पहले शौहर थे, अब दूसरे उम्मीदवार आप हैं। खुदारा बच्ची पे जुल्म ना कीजिए। ठीक है, हम ये निकाह नहीं करेंगे, पर एक दफा जरा अपना चेहरा तो दिखाइए। या अल्लाह, ठीक है, ये लीजिए। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अल्लाह 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 अल्लाह
शाह साहब, मैं आपके पास एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बोलो बीबी बोलो। क्या मेरा मतलब है, क्या आप किसी की मर्जी के बगैर उसका निकाह पढ़वा सकते हैं? हरगिज नहीं। बस, तो फिर मेरा निकाह भी नहीं हो सकता। आप हैं कौन खातून खाना? ए मौलवी मर्दाना, मैं वही हूँ जिससे आपका जबरदस्ती निकाह करवाया जा रहा है। क्या? ए लड़की, जरा अपना चेहरा तो दिखाना। तौबा तौबा, कितना ठरकी है जमाना। नहीं नहीं, हमारा मतलब है क्या आप वही हैं जिनके साबिक शोहर मासूम से मोइन साहब हैं? जी जी, वो मेरे पहले शौहर थे, अब दूसरे उम्मीदवार आप हैं। खुदारा बच्ची पे जुल्म ना कीजिए। ठीक है, हम ये निकाह नहीं करेंगे, पर एक दफा जरा अपना चेहरा तो दिखाइए। या अल्लाह, ठीक है, ये लीजिए। अरे क्या हुआ आपको? आप तो बहुत खूबसूरत है। तो इसमें रोने की क्या बात है? नहीं, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि जिंदगी में एक ही दफा चांस मिला था, अब तो दिल पे पत्थर रखकर इनकार करना पड़ेगा। तो फटाफट कर दीजिए ना, देखिए और भी उम्मीदवार हैं, उनको भी तो फारिग करना है ना। हैं? अच्छा किया, मुझे बेटी बोले। बेटी 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 नहीं निकल रहा ना मुंह से। उफ, भाड़ में गई बेटी। नहीं, बेवफा हसीना, बेवफा हसीना। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हरदम तेरी याद सताती है, मगर अब हरदम तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हरदम तेरी याद ही आती है। हसीना ने शादी से इनकार कर दिया। अरे वो तो मुसलसल शादी से इनकार कर दिया, उसने तो मुझसे भी शादी से इनकार कर दिया है। क्या? बहरहाल उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। बताओ, मुझसे? तुम क्या फवाद खान है जो तुमसे फटाफट शादी कर लेती? वो तो मुझसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तुमको अपनी पड़ी हुई है। ना रोना, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। आप किधर मेरी कश्ती में सवार हो रहे हैं भाई? नहीं, वो हमारा मतलब है कि हम भी तो उसी से शादी के उम्मीदवार थे ना। सिर्फ हलाला करने के लिए? हाँ, हम कौन सा उनसे सारी जिंदगी के एहदो पैमा करने वाले थे। अच्छा वैसे एक बात है, लॉटरी लग जाती है हमारी। शाह साहब, हमारा मतलब है तुम्हारी। हाँ जाओ, अब उसे मनाओ। आपसे शादी के लिए? अरे पहले अपने लिए तो मना लो, वरना वो किसी और के साथ निकल जाएगी और तुम मुंह देखते रह जाओगे। नहीं, मैं अभी जाता हूँ। हसीना, ऐसे यार क्या लड़की थी, अगर मिल जाती तो लॉटरी निकल आती। आदाब बड़े मियां, आदाब दूल्हा मियां। अरे मियां, अब हमारी ज्यादा तौहीन और तजलील ना करो। अब नाम दूल्हे रहे ना मियां। हसीना ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? देखते ही अब्बा हुजूर बोल दिया क्या? क्या नहीं, क्या हुआ बताओ ना। भाई हसीना मुकम्मल नकाब में हमारे घर आई थी, बस फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम उनके शोहर होते होते रह गए। और बड़े बड़े सियाने कह गए, भड़के मारने वाले मिनटों में ढह गए। अब तुम ट्राई मार लो, शायद तुम्हारा ही छक्का लग जाए। अरे अब आप 12वें खिलाड़ी बन के ग्राउंड से बाहर बैठिए और अब बिल्लू मैदान में उतरेगा और ऐसा गेम खेलेगा कि हसीना कप सिर्फ उसका होगा। काश ये कप हमारा हो जाता, दिल के शोकेस में सजा के रखते। मौलवी साहब, आपकी नमाज जनाजा का वक्त हुआ चाहता है। नहीं, मेरा मतलब है आपकी नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद तशरीफ ले जाइए। जाते हैं, लेकिन एक बात कहे जाते हैं, बड़ी कमाल चीज है भाई, और करीब से तो और भी उफ कमाल।
अभी तो आप कह रहे थे कि नकाब में आई थी। अरे हाँ, आई तो नकाब में थी, लेकिन जाते जाते हमारी रिक्वेस्ट पे अब जो नकाब हटाया तो चांद नजर आया। यकीन जानो हमारा तो दिल ही उलट गया। अरे भाई अब आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कीजिए। हाँ मियाँ, जब किसी का दिल टूटता है ना तो लोग यूं ही मजे लेते हैं। ले लो, तुम भी मजे ले लो। अरे मुझे तो मजा उस बात पर आ रहा है कि कैसे उछल रहे थे हाँ कि मोइन साहब हमारे लिए अपनी बेगम साहिबा का रिश्ता लेके आए हैं। और तो और हम काबिले भरोसा हैं। अब कहाँ गया वो भरोसा है? अरे बाढ़ में जाए भरोसा वरोसा। अरे मोइन तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ना उससे बीवी संभली ना जबान, फौरन तलाक दे दी मजाक मजाक में। और शाह साहब अपनी शिकस्त का बदला जो है ना उस मोइन भाई पे ना उतारिए प्लीज। अरे मियाँ, हम तो खेल में जानबूझ के डाले गए हैं। हमने सोचा चलो खेल लेते हैं, शायद जीत जाए। अरे आप खेल रहे थे कच्चा खेल, ये है नौजवानों का खेल और इसे हमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। हाँ हाँ, उतरो मैदान में, खेलो मोहब्बत का खेल। आजकल हसीना फारिग है और सहारे की जरूरत है। अरे सहारा देने के चक्कर में तो सारे आ रहे हैं और आप भी पहुंच गए अपना पूरा कंधा सहारा देने के लिए। अरे मियाँ, हम बूढ़े बूढ़े नहीं है, हम रोजाना बाकायदा योगा करते हैं। अरे वो तो आप हसीना जी से शादी के चक्कर में एक्सरसाइज कर रहे थे हैं। 12 पैक बना लिए होंगे आपने, दुबले पतले हो गए। जरा दिखाइएगा 12 पैक, दिखाइएगा अपने चेस्ट, दिखाए कितना बड़ा हो गया है। ला हौल वला कुव्वत, हमें किस काम पे लगा रहे? तौबा तौबा, हमारी नमाज का वक्त हो गया। शाह साहब बड़े आए हसीना लेंगे। हसीना हमारी है, हमारी, मेरी सिर्फ मेरी हसीना है। केबल काट दूंगा तुम्हारा। बहुत बुरा हुआ। हो गया। मोइन भाई ने आपके साथ ठीक नहीं किया। क्या पूरे मोहल्ले को पता चल गया? नहीं, पता तो नहीं चला, लेकिन अगर आप कहें तो केबल पर टिकट चलवा दूं। पागल हो गए हो क्या? मैं क्या, आधा मोहल्ला पागल हो गया जब से आपके तलाक की खबर सुनी है। क्यों? हमारे घरेलू मामलात से मोहल्ले वालों का क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक जोड़ने के लिए तो पागल हो रहे हैं, जैसे कि मैं। क्या मतलब? नहीं, मैं मतलब में नहीं पढ़ता, मैं मतलब याद नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने मतलब की बात करता हूँ। क्या मतलब? कैसा मतलब? देखिए, मोइन भाई जैसा कमजोर बुज़दिल किस्म का आदमी, अच्छा हुआ आपकी उनसे जान छूट गई। आपको तो चाहिए मुझ जैसा गबरू जवान ताकतवर कमाऊ कूद और हैंडसम किस्म के आदमी की क्या हो रहा है मियां? कहाँ चले गए थे आप? ऐसे बात ना करें, अभी आपके शौहर नहीं है ना महरम है, पर्दा करें इनसे, पर्दा। अच्छा, खुद बड़ा महरम है, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं, मेरा मतलब ठहरो, उसे मैंने यहाँ बुलाया है। आपने बुलाया है? देखा अब मैं देख लूंगा। मोइन, आप अंदर जाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहाँ थी मैं? मेरी आंखों के सामने। हाँ, वो तो, लेकिन हम कहाँ थे? आमने सामने। मुझे आपसे बात करनी थी जरूरी। बोले, मैं हमतन खरगोश हूँ। अच्छा तो सुनो, मैं पूछ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बिल्लू केबल वाले को हसीना ने क्यों बुलाया? कहीं बिल्लू हसीना की पसंद तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता ये। किससे बातें कर रहे हैं? नहीं, वो मैं खुद कलामी कर रहा था। आपकी बात हो गई? किससे? खुद से? नहीं, आपकी बिल्लू से। हाँ हो गई। सुने, वो बात करनी थी आपसे। बस मैं समझ गया। वो आपको खुश रखेगा, कर ले। आप जानते हैं उसको? हाँ, रोज तो आता है। इफ्तिखार रोज आता है? कौन इफ्तिखार? जिसकी मैं बात करने वाली थी। नहीं, मैं तो बिल्लू केबल वाले की बात कर रहा था। मैं तो समझा आप उससे हसीना। व्हाट? दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? नो वे, बिल्लू केबल वाला? मैं तो समझा आपने यही बात करने के लिए। मोइन प्लीज खामोश हो जाए, जो मैं कह रही हूँ वो सुने। जी फरमाइए हसीना। मेरी बात सुने, मुझे शादी करनी है ना, पीछे 2 गली छोड़ के इफ्तिखार रहता है, उससे करवा दीजिए मेरी शादी। जी करा दूंगा। कोई जान पहचान? किसकी? आपकी? नहीं, आपकी। हाँ, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे बिल्लू केबल वाले ने बताया। क्या कि वो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? अरे वो मेरे साथ पढ़ता था, ये मालूम करने की जरूरत नहीं है मुझे। वो 2 गली छोड़ के रहता है, ये मुझे आज पता चला है। बिल्लू केबल वाले ने बताया, आप पूछ लीजिए ना जाके। क्या पता करूं कि वो 2 गली छोड़ के रहता है कि नहीं? अरे ये कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। कर लेता हूं, अभी जाऊं? नहीं, 8-10 महीने के बाद चले जाइएगा।
ठीक है, 8-10 महीने के बाद चला जाऊंगा। अरे अभी चाहिए, फौरन। अभी फौरन? हाँ फौरन। अच्छा सुनिए, क्या आप उसके साथ हमेशा रहेंगी? पता नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी के जमाने में बड़ा हीरो शीरो था, लड़कियां मरती थी उसके ऊपर, और मैं तो उसके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मैं मालूम कर लेता हूँ, मतलब मैं फिर दोबारा तुम्हारा। टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, जल्दी जाइए। जा रहा हूँ। हाँ। आपसे जरा एक बात करनी थी। हाँ बिल्लू बोलो, क्या हुआ? आपके नाम पे किसी ने पैगाम भेजा है। अच्छा, कोरियर में काम करने लगे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर शाम में कबूतर बन जाते हो क्या? अरे नहीं भाई, ये बात नहीं है। वो हसीना जी है ना, उन्होंने पैगाम भिजवाया। हसीना जी ने। हसीना? कौन हसीना? अरे हसीना को नहीं जानते आप? हसीना वही जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वही वो मोइन बावले की बीवी। हसीना? हाँ हसीना, क्या हुआ उसे? बेचारी हसीना जी के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। उनके शौहर ने उन्हें मजाक मजाक में तलाक दे दी और अब हलाला करना है। ओहो हो। तो आप कर लो ना। व्हाट? हाँ, वो हसीना जी ने कहलवाया। मैं दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, आप हसीना जी से निकाह करोगे? बे बावले हो गए हो क्या? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों? आती नहीं क्या? क्यों नहीं आती, सब पता है मुझे, बस नहीं करनी, मजबूरी है मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर मोइन भाई आपकी तरफ आए और आपसे हाँ करवाने की कोशिश करें, फौरन मना कर देना, समझ गए ना? वरना बिल्लू केबल वाला पूरी जिंदगी की केबल काट देगा आपकी। धमकी दे रहे हो, तपा रहे हो मुझे? तो तब के हाँ कह दोगे? खबरदार, हसीना जी से शादी का मैं उम्मीदवार हूँ। अबे हसीना से तो मैं यूनिवर्सिटी से ही दूर भागता हूँ भाई, मुझे लंबी लड़कियां पसंद नहीं, समझे? क्या इसका मतलब मेरा रास्ता साफ है? नहीं तो झाड़ लगवा लो। तुझसे लगवाऊंगा, पक्का इनकार है ना? झाड़ लगाने से? अरे हसीना जी से शादी से। ये तो वक्त ही बताएगा। सुना है हसीना बहुत खूबसूरत हो गई है, आधा मोहल्ला दीवाना है उसका। अबे कन्नी काट के उड़ने वाली पतंग, ओ ऐसी ढील दूंगा ना, पतंग पता नहीं कहाँ चली जाएगी तेरी। तू ढील दे या डोर खींच, बड़ा आया हसीना के सपने देखने वाला। अबे ये तो एक और उम्मीदवार पैदा हो गया हसीना जी के लिए। क्या करूं? इसका केबल काट देता हूं। क्या वो राजी हो गया? अरे वो तो पहले ही किसी से राजी हो चुका है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे भी हैं। इफ्तिखार की शादी हो गई? हाँ 4 बच्चे भी हैं उसके। तो अब मैं क्या करूं? मैं किससे शादी करूं? वो शाह साहब है ना, उनसे कर लो, फिर मुझसे कर लेना दोबारा। शाह साहब? नहीं, उससे अच्छा तो बिल्लू केबल वाला है। बिल्लू केबल बोलो। हाँ बिल्लू केबल वाला, उसे बुला लो। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। हसीना आपको मेरी शादी की इतनी खुशी है? इफ्तिखार के घर गया था। अच्छा, क्या कहा उसने? मैंने उससे कहा कि मेरी बीवी से शादी कर लो, तो कहता है पागल है क्या, बीवी संभाली नहीं जा रही। अरे तो आपको उसने मेरे बारे में बताना था ना। हाँ बताया था, फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मुझे खुशी हुई। क्या वो राजी हो गया? अरे वो तो पहले ही किसी से राजी हो चुका है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे भी हैं। इफ्तिखार की शादी हो गई? हाँ 4 बच्चे भी हैं उसके। तो अब मैं क्या करूं? मैं किससे शादी करूं? वो शाह साहब है ना, उनसे कर लो, फिर मुझसे कर लेना दोबारा। शाह साहब? नहीं, उससे अच्छा तो बिल्लू केबल वाला है। बिल्लू केबल बोलो। हाँ बिल्लू केबल वाला, उसे बुला लो। अरे ओ मियाँ रुको तो सही, क्या बात है? ये इस आजादाना रक्सो सरूर की महफिल का राज क्या है? राज क्या है? हाँ। हसीना जी मान गई। हैं? हसीना मान गई? हाँ भाई, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, हसीना जी ने अपने मुंह से बिल्लू केबल वाले का नाम लिया है। मैं ना कहता था, मैं रोज आता जाता हूँ, नजरों के सामने रहता हूँ, और अब तो दिल में भी रहता हूँ। क्या हो गया? मैं अच्छा डांस नहीं कर रहा क्या? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? काश मैं भी केबिल वाला होता, बहाने से लोगों के घर जाता,
हमारी जिंदगी में भी कोई हसीना, कोई लैला, कोई सना, कोई मीरा होती। अरे आपकी बेगम तो है ना घर पे। क्या मतलब, तू हमारे घर में भी आएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप शादीशुदा हैं, आपकी 2 बेगम है। आप बेगम से दिल लगाइए और हम हसीना जी से दिल लगाएंगे, क्योंकि हम तो कुंवारे हैं ना। दिल तो हमारा भी लग गया था, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही लग गया था, इसलिए जलकर गिर गया। अरे शाह साहब, निकाह आप ही पढ़ाना। नहीं मियाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सितम हमसे सहा नहीं जाएगा और किसी से कुछ कहा नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब तो निकाह आप ही पढ़ाएंगे। तड़पाऊंगा और तड़पाऊंगा हसीना जी का नाम लेके। हाँ नहीं, हम हरगिज ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे बस। अच्छा ठीक है, तो फिर बाद में बच्चे के कान में अजान दे देना। लो, उससे भी बड़ा सितम नहीं, हम निकाह पढ़ा देंगे, लेकिन मामू बनकर बच्चे के कान में अजान नहीं दे सकते। नहीं। हाँ, ये हुई ना बात, फिर आ जाना निकाह पढ़ाने। हाँ, हम बोझल कदमों से किसी न किसी वक्त पहुंच ही जाएंगे और इसी बहाने करीब से हसीना का आखिरी दीदार भी कर लेंगे। ठरक ना भूलना, निकाह पढ़ाने आ रहे उसके बाद भी नजरें चलाएंगे। वाह। अरे मियाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, कनखियों से देख लेगा। हाँ ये ठीक है, लेकिन मौलवी साहब, अगर मैं हसीना जी को तलाक ना देना चाहूँ तो? कत्ल कर देगा मोइन। वो सिर्फ हलाले के लिए शादी करवा रहा है, वरना कौन अपनी बीवी की शादी किसी से करवाता है? आए? हाँ, ये बात तो है। चलो कोई बात नहीं, नेकी तो करूंगा ना। काश काश ये नेकी हमारे नसीब में लिखी होती। आपके नसीब में हलवा है, वो भी गाजर का। 4 प्लेटें खानी पड़ेंगी आपको। मियाँ, हसीना के गम में 4 तो क्या 8 प्लेटें खा जाऊंगा, फिक्र ना करो, आऊंगा जरूर। हाँ ये तो है। अरे मौलवी साहब, निकाह पढ़ाने आ जाना, हलवा अलग से मिलेगा। मुझे तो डांस की प्रैक्टिस करनी थी। शाह साहब, निकाह पढ़वाएं। किसका? अपना? अरे शाह साहब, मेरा बिल्लू केबल वाले का। अब मेरे घर में लगेगी खुशियों वाली केबल। शाह साहब जल्दी कीजिए ना, जल्दी से निकाह पढ़वाइए। हाँ, अब तो ये भी जल्दी कर रही है। जल्दी करें, जल्दी। पढ़ाता हूँ। काश। शाह साहब, हाँ, मुसम्मात हसीना, वल्द ताहिर पसीना, आपको अपने निकाह में बिल्लू केबल वाला कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। बस बसे है और परेशानी, कैसी है ये खाई जिंदगानी। क्या हकीकत क्या है तमाशा, सुन लो तुम ये इनकी जुबानी। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। चल भाई, तेरा काम खत्म हो गया, तलाक दे जल्दी चल। ऐसा कैसे? अभी तो घूंघट भी तो उठाया। मैंने घूंघट डाला कब है? अरे तो डालो ना घूंघट, तो मैं क्या उठाऊंगा? तुम अपने कदम उठाओ और निकल जाओ यहाँ से तलाक देकर। अरे बावला हुआ है क्या? मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हुई है, मैं तो नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ा। हरगिज नहीं। बेगम, तुम तो घूंघट डालो, एक नामहरम कमरे में घुस गया। अबे क्या कह रहे हैं इसे? फौरन छोड़। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिर तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हसीना, खत्म कर दो इसका जीना। दे तलाक, दे तलाक। अरे बोलो बोलो बोलो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अबे 1 घंटे की शादी, तुमने तो मुझे हलाले के लिए बुलाया था, मैं तो नहीं दे रहा तलाक। अरे घंटे वंटे की तलाक नहीं, मैंने हलाले के लिए शादी कराई थी। दे तलाक, तलाक दे, तलाक दे, तलाक दे, तलाक दे, तलाक दे, दे तलाक। अंदर हमारी बीवी है। अंदर मेरी बीवी है। ये रही मेरी बीवी की तस्वीर। दिखाइए। ये लो। अबे ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई बाबू। कहो तो केबल पे पट्टी चला दूं। तौबा तौबा, मोहिनी अंकल क्या कह रहे हैं? अपने मजाजी खुदा को अंकल ही कह दिया। शर्म करें कुछ, पाँव आपके कब्र में लटक रहे हैं। पाँव ही लटक रहे हैं कब्र में, धड़ तो बाहर है ना।